बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम शुहदा की तकारीब जो है वो मुनक्किद हुई, जिनमें शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्ज बेंच तश्कील दे दिया है, जबकि इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ आज की दिन भर की डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ पे PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके पार्टी छोड़ने के ऐलानात हो रहे हैं। वहीं पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। क्या मामलात में कोई ठहराव आ सकेगा, या खान साहब के लिए जो मुश्किलात इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही हैं उनमें कोई कमी आ सकेगी? पहले तो मैं ये ज़रा यौम शुहदा के हवाले से बात करूँ। ये एक हम यानी आप समझें कि इसको 6 सितंबर का दिन हम यौम शुहदा मनाते हैं। उस दिन यौम दिफाए पाकिस्तान, यौम शुहदा। और लेकिन आज जो है वो यौम शुहदा जो है उसको आप समझें कि एक स्पेशल यौम शुहदा आज मनाया गया। और उसकी वजह मैंने ज़रा मालूम की कि क्या वजह है। तो उसमें दो बातें पता चली। और ये जब 6 सितंबर की तकरीब है ना, मैं असल में इसको ज़्यादातर लोग इसको टीवी पे देखते हैं। वहाँ एक तादाद होती है हमेशा जब भी मनाया जाता है 6 सितंबर को यौम शुहदा, यौम दिफाए पाकिस्तान। लेकिन उसमें यह है कि उसमें उसका जो असल यानी उसमें वहाँ जो मौजूद होते हैं ना लोग, उनसे अगर आप कभी कभी भी मिलें, उसमें अदीब भी होते हैं, उसमें रिटायर्ड फौजी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, उसमें फनकार होते हैं, सर खिलाड़ी होते हैं सर। तो वहाँ उनको फिर अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर क्या माहौल है। और बज़ाहिर वो एक बड़ी आपको एक कोई कलरफुल सा लगता है, लेकिन वो बड़ा एक बहुत वहाँ पे एक सोग किसी कैफियत होती है। और अक्सर लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं वो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और वहाँ पर ये होता है कि आप मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा हमेशा इंटरेक्शन जो है वो वहाँ पे वो शुहदा की फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा। ये कोई वालिद हैं उनका बेटा शहीद हो गया, किसी का शौहर शहीद हो गया, किसी की वालदा हैं वो बता रही हैं, बच्चे बैठे हैं वो बता रहे हैं हमारे अबू शहीद हो गए। और उनके साथ ये होता है कि उनको दूर दूर से लाया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके। और कोई किसी गांव से, कोई कहीं से, कोई कहीं का तो बहुत एक अफसोसनाक से। तो अक्सर ये होता है कि वहाँ जाके ना तो उनके दरमियान बैठ के एक फिर वो बताते हैं, फिर उससे गपशप लगती है, फिर बताते हैं मेरा बेटा ऐसा शहीद हुआ था, ऐसे हुआ था, ये था, ऐसे था। अच्छा, अब इसमें आज ये क्यों हुआ, ये मैं बड़ा वो था कि यौम शुहदा का आज क्यों, तो मैंने 2-4 जगह पर पता किया तो पता चला इसमें दो बातें हैं हुई हैं असल में। दो वाकयात ऐसे हैं। एक तो ये है कि ये है ना कोर कमांडर हाउस पे हमला और रेडियो पाकिस्तान की इमारत जला दी और ये सारा, तो ये तो सामने था कि भाई हो रहा है, तहकीकात हो रही हैं और मुकदमे और मुख्तलिफ लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा आज सुबह जब ये तकारीब सारी शुरू हुई तो मैंने कहा ये कल तक मेरे जहन में नहीं था कि इतनी तमाम मुल्क में इस तरह से तकारीब होंगी। तो मैंने फिर एक दो जगह फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा ये यौम शुहदा, हालांकि कल कन्वेंशन हुआ था, उसमें शहबाज शरीफ साहब, बाकी पार्टियां भी सारी मौजूद थी, सियासी जमातें, शुहदा के ख़ानदान थे। तो मैंने कहा ये क्यों इस तरह से यौम शुहदा। तो मुझे एक बड़ी अजीब बात पता चली। मैंने कहा जी ये जो जत्थे या जो ये लोग थे, जो भी सरकारी इमारतें, तो देखें ना, ये इमारतें तो एक सिंबॉलिक हैं। चलें जी, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लग गई तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत दोबारा तामीर हो जाएगी। कोर कमांडर्स हाउस को आग लगा दी गई तो वो भी। लेकिन ये जो शोधा की तस्वीर के साथ जो मामला हुआ है ना, ये बिल्कुल अलग हुआ है। मतलब उनकी तस्वीर की जो बेहरमती की है ना लोगों ने,
उसके नतीजे में वो जो शोधा, देखिए उनको तो नहीं पता। मैं आप यकीन कर, मैं इसमें कोई ऐसी बात मेरे ख्याल से, और देखने वाले जो हैं वो इससे एग्री करेंगे, वो जो बहुत सारे जो शोधा हैं ना, उनकी वो बड़े उनको बहुत ज़्यादा सियासत का भी नहीं पता होता, उनके वालिदैन को या उनको समझ भी नहीं आया होगा गालिबन के ये क्या हुआ है कि हमारे बच्चों को उनकी तस्वीरों पे उनके, मतलब ये क्या हुआ मुल्क में अचानक, मतलब। तो वो एक, यानी इसके दो एक्सपेक्ट हैं। मतलब मैं अगर आज जाता, पहले तो मैं हमेशा ही होता है ना कि कभी वो बुला लें आईएसपीआर वाले, एक तकरीब ऐसी होती है कि एक मतलब ज़बरदस्ती कार्ड लेके मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो ये होता है कि वहाँ पे उनसे मिलके तो फिर मतलब आदमी बात करता है और कहता है कि वो तो शहीद हैं, जन्नत में गए, उनकी जगह है, और ये इस तरह की बात आदमी करके तसल्ली, फिर वो भी उनका भी दिल हल्का हो जाता है और खुश भी बहुत होते हैं ना कि मतलब है कि हम यहाँ आए हैं और मतलब यहाँ पे ऑफिसर्स भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हुए, पॉलिटिशियंस आए हुए हैं, तो वो बड़ा बड़े बड़े अच्छे, वो बड़े पक्के उनके बच्चे बच्चे दिए हुए हैं उन्होंने, अपने घर वाले बच्चे, नौजवान, किसी के बाप, किसी। तो मैं ये होता है ना कि खराज तहसीन, मैं अगर शायद होता, और मैं ये बात बड़े दिल से कह रहा हूँ, मैं होता ना तो आज मैं ये खराज तहसीन और ये बातें तो सारी एक हुआ है सारा, मैं शायद बहुत माफ़ी मांगता हाथ जोड़ के बहुत से लोगों से, ज्यादती की है। मतलब है कि ये शहदा की तस्वीर के साथ जो, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि बस वो अजीब सी बात है ना जी। मतलब शहदा हैं, शहदा की तस्वीर, अच्छा इस तरह मेरा बिल्कुल जहन नहीं था ये आज की तकरीब से पहले ना, जो तकरीब मैंने कहा यार ये तो उन्होंने कहा वो अलग है ना, वो तो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, मतलब वो तो अलामतें हैं रियासत की। ये जो शहीदों की तस्वीर के साथ हुआ है, तो मैंने कहा यार कहते तो शोधा पूरे वो एक लेगेसी होती है ना आपके शोधा के, शहीद हैं उनको उनकी तस्वीर के साथ जो उनकी किया है, निशानियां होती हैं, नहीं मतलब सेंटिमेंट उनके अटैच होता है। देखिए ना उनके एक आपके मतलब है कि मैंने वही आपसे बात की ना कि एक तो ये अलामत होती है ना रियासत, जैसे मैंने पहले कोर कमांडर हाउस है, ये जनाब ये शाही किला है, ये है, ये है ये, मगर मेरा ख्याल है कि शायद ये शुदा की तस्वीर तो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं कौमों में। तो वो तो बन जाएंगी, वो तो इमारतें तो बन जाएंगी दोबारा, लेकिन ये जो शुदा की तस्वीर के साथ हुआ है, तो फिर मुझे ये बताया गया कि वो शुदा के अंदर जो है ना, वो उनकी फैमिलीज को उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे मतलब उनकी तस्वीर को फाड़ा गया है और आग लगा दी है और लोगों ने, तो वो फिर एक पूरा जो है ना आज के शोधा को खराज तहसीन पेश किया है। मतलब ये इतना तकलीफ दे है सारा, मैंने कहा ना मैं मतलब इससे खराज तहसीन तो हम पे हाथ जोड़ के माफ़ी, मतलब मैं होता किसी तकरीब में, हम नहीं थे ज़ाहिर है, लेकिन ये कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते कि भाई सबकी तरफ से कि हमसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि हमने यहाँ तक हम ले गए हैं मुल्क के अंदर सियासत को, ये हंगर गेम्स को या पावर गेम को, कि हमने आपके बच्चों के साथ या आपके वालिद के साथ, किसी के साथ या किसी के शौहर के जो बेवा हैं, मतलब है कि हमने पता नहीं क्या किया, उनकी तस्वीर को नहीं छोड़ा। मतलब मैं मतलब होता है ना कि स्पीचलेस। अच्छा अब आ जाए सियासत पे। सियासत तो देखें एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है, और उसमें अभी मलिका बुखारी साहब शायद थोड़ी देर में ऐलान करेंगी, सियासत से अलहदगी का ऐलान करेंगी। और इसमें जो है, इसमें आप इस तरह से समझें कि अब ये देखें वही बात की, या बात आज से कुछ अरसे पहले कही जाती ना, वो जैसे होता है ना कि वो डॉक्टर के लिए बड़ा मसला हो जाता है कि वो पेशेंट को बताया आपको कैंसर है या ना बताए, ये एक बड़ा कैच-22 है कि उसको बताया जाए या ना बताया जाए, दोनों जो बहस चलती रहती है कि बताएं मर्ज या ना बताएं। ये जो सिलसिला है ना, ये काफ़ी अरसे से था, हम सबको भी इल्म था, हम सबको वो बहरहाल अब वो जो भी कुछ होना था हो गया। आगे की बात करते हैं कि लोगों ने कहाँ पे जाना था, क्या उनकी वफादारियाँ थीं, क्या था क्या आगे। अब ये है, इस तरह से सूरत हाल है कि अभी तक दो
यानी एक खाका सा बन रहा है, खाका सा जो है वो ये बन रहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मतलब एक तो यूं समझे ना कि सारे ही लोग जो हैं वो तकरीबन फैसल वाडा साहब के बहुत बड़ी तादाद में उनसे राब्ते में। अच्छा, फैसल वाडा साहब से राब्ते में मैंने कल भी बात की थी, फैसल वाडा साहब से राब्ते में हमाद अजहर साहब भी हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जूम पे बात हुई है, ठीक है। जब जूम पे बात हो गई है तो इमरान इस्माइल साहब भी शायद उधर चले जाएं उस तरफ, और ये वो ग्रुप है, इफवा चौधरी साहब उधर, हमाद अजहर साहब उधर, शेख रशीद साहब जो हैं वो उन्होंने भी वो भी फैसल वाडा साहब की तरफ उनका झुकाव है। वो फैसल वाडा साहब ने ही उनको काफ़ी जगहों पे रिलीफ दिलवाया है, ठीक है। तो वो जो फैसल वाडा साहब के साथ ही वो जाएंगे, ठीक। और उसमें बुनियादी तौर पे उसमें और भी बहुत सारी शख्सियात हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब का मैंने बता दिया, हमाद अजहर साहब का बता दिया, परवेज़ खटक साहब भी उधर हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, परवेज़ खटक साहब अलग नहीं है। पहले ये था कि शायद परवेज़ खटक साहब को अलग से, लेकिन परवेज़ खटक साहब जो हैं वो वाडा साहब जहाँ पे हैं तो वहाँ पे परवेज़ खटक, असद कैसर साहब, ये शख्सियात उधर हैं। और इन शख्सियात का कहना यह है कि हम इन शख्सियात में से काफ़ी शख्सियात से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी क्या बताएं, क्या इरादा है आगे। तो इन्होंने कहा, एक तो ये बात इन्होंने मानी, तस्लीम की कि फैसल वाडा साहब इनको ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी बात जो है वो इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की। मैंने कहा जी आपके साथ कोई खातून नहीं है, मतलब खातून कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा वो हम जब चाहेंगे ना जाके शीरी मजारी साहिबा को मना के लेंगे वापस अपने साथ। तो मैंने कहा आपकी बात हुई? कहते नहीं हम बस कर लेंगे, शीरी मजारी साहिबा के हम घर जाएंगे हम, और उनसे ज़बरदस्ती उनको अपने साथ हम ले आएंगे, और हम वो चलेंगे जो खान साहब की ओरिजिनल सियासत थी। तो जो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कह रहे हैं नहीं हम मना लेंगे शीरी मजारी साहिबा को। ये बहुत कॉन्फिडेंट था ये ग्रुप। अच्छा, अब दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो है जहांगीर तरीन साहब का। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में ज़्यादातर शख्सियात ये जो पंजाब से जो एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन साहब ने अपना डेरा भी जो है वो पंजाब में रखा है जी। और यहाँ पर जो दूसरी शख्सियात हैं जैसे केपी से या पंजाब से, नहीं पंजाब से तो आ गए ना, फवाद चौधरी साहब उसमें हो गए, लेकिन वो बाकी जो शख्सियात हैं वो फैसल वाडा साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि वहाँ जहांगीर तरीन साहब ने डेरा पंजाब में डाला हुआ है। सर परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, मैं बताता हूँ ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये हुआ ना कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, ये दो शख्सियात जो हैं ये इमरान खान साहब की माइनस इमरान खान होने की सूरत में, बात पहले भी हो चुकी है, अब तक खुल के कर लेते हैं। तो ये था कि माइनस इमरान खान हो जाए तो उसकी जगह असद उमर साहब आ जाएं या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएं। तो असद उमर साहब ने रात को बड़ी नफीस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं ओहदे तो छोड़ता हूं लेकिन मैं जो हूं वो रुकन रहूंगा और पार्टी में रहूंगा। अच्छा, अब खान साहब क्या पता, खान साहब को बच्चे हैं क्या? तो खान साहब ने आज वो ग्रुप से इनको पार्टी के ग्रुप से ही खारिज कर दिया, बुनियादी रुकनीत वगैरह इनकी खत्म कर दी सबकी। तो मतलब खान साहब को नहीं पता कि क्या चक्कर है कि अच्छा कि बाहर आ गए और आगे कह रहे हैं कि मैं तो रहूंगा, मैं तो इमरान खान साहब के मतलब मैं मजम्मत भी करता हूं लेकिन मैं पार्टी में रहूंगा और ये सारा। तो वो खान साहब ने, तो यही सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से कोई शाह महमूद कुरैशी तब दरमियान में फंस गए हैं। लेकिन मसला ये है कि वो देखें, बात ये है कि होगा तो जो होगा, ये ग्रुप भी बनेंगे, इस शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम है, सब सारा अपनी जगह। मगर मैं आपको एक बात, मैं देखें ये पार्टी इमरान खान साहब के ही नाम पर है, वोटर उनका है, वोटर इमरान खान का है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो बहुत ज्यादा, यानी वहां तो देखें ना, मतलब है कि यानी ये
कैसे, मतलब देखें ना, जहांगीर तरीन साहब अब, अच्छा, एक आध दिन में मुलाकात होगी आपस में जहांगीर तरीन साहब की और फैसल वाडा साहब की। ये ग्रुप आपस में जो है ना, ये मिलने पे तैयार नहीं है। सही। देखिए, कोशिश हो रही है कि एक, मतलब एक ग्रुप बने ना, वरना दो ग्रुप बन गए तो फिर तो वो तो वही हो जाएगा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा को, वो तो अजीब सा हो जाएगा। तो दो बने, एक जहांगीर तरीन साहब का, एक फैसल वाडा साहब के ग्रुप में ज्यादा शख्सियात हैं, और वो जो मतलब नामी ग्रामी नाम है। अब इसमें लेकिन साथ एक नया इशू है। वो इशू ये है, वो एक अजीब इशू है। वो इशू ये है कि इनमें किसी को एनआरओ नहीं मिला। मैंने ये पूछा, मैंने कहा जी ये तो बड़ा कमाल हो रहा है कि लोग रिहा होते जा रहे हैं, और रिहा होने के बाद उनके, तो पता ही चला कि जनाब वो वक्ती तौर पे बाहर आ गए हैं, मगर सबके नाम, सबके मुकदमे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आर्मी की तरफ से, वो सियासत वो अलग थलग, इधर जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अलग थलग, वो उधर, मतलब यहीं तक हेल्प हो सकती है ना कि कोई बाहर आ गया, कोई अंदर चला गया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। मैं आपको एक नहीं, मुकदमे सारे अपनी जगह हैं, वो जिसके नाम जहां जहां डले हुए हैं वो मुकदमे कायम है। वो अगर किसी का नाम जाएगा किसी कोर्ट में, किसी जो है वो जो 1952 वाला जो आर्टिकल है कि जी वहां पर फौज देखेगी या इंसदाद दहशत, वो सारे उधर जाएंगे। इनमें आने से कोई फायदा नहीं कि होने जा रहा किसी को। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके के यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मलिका बुखारी साहिबा ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। देखें, उन्होंने ऐलान किया, और अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसको, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम गिर गया है, गिर चुका है, टोटल ढांचा गिर चुका है। और मैं ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल पॉलिटिकल ढांचा गिर चुका है। यानी अब इस वक्त जो है वो इलेक्शंस तो नहीं हुए, तो आइन कहाँ खड़ा है अल्लाह जानता है बेहतर। और उसमें चीफ जस्टिस साहब अब जो उन्होंने लार्जर बेंच बनाया है, क्या वो इसकी समाअत करेगा? जो एक इशू ऑडियो लीक्स वाला है सामने, क्या वो कर पाएगा? उसके दौरान क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये अभी इतना तेजी के साथ पॉलिटिकल सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और इसमें जो देखें बात यह सारी कि इसमें यानी अब जैसे पीडीएम की हुकूमत है, 13 जमातें हैं, उस मतलब वो तमाम जमातें जो हैं वो, उसमें कुछ लोग आपको काम करते नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हिना रबानी खर साहबा नजर आई, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज खिताब किया, कभी कभी ये यौम शुहदा की तकारीब में सारी शख्सियात ने सब कुछ, और मुस्लिम लीग नून से भी शायद कोई काम कर रहा हो, लेकिन बाहर नजर तो नहीं आते लोग टॉक शोज के अलावा। मसला यह है कि अब ये सारे अब क्या करेंगे? असल तो मसला ये था ना कि अब पिछले हो गए, कितने दिन हो गए, मतलब इमरान खान की पार्टी भी टूट गई, गिरफ्तार भी हो गए लोग, सब कुछ हो गया, सारा जो भी कुछ हुआ वो सब हुआ। तो सवाल यह है कि अब क्या करना है, मतलब व्हाट नेक्स्ट? मतलब आप कितने दिन तक, पहले तो कहेंगे इमरान खान गद्दार है, अच्छा फिर उसके बाद अपनी गद्दार है, अब उसको सजाएं देंगे, अब उसको बैन, ये अगर यही, मतलब इससे मुल्क नहीं चल रहा ना। मतलब मुल्क देखें, मुल्क का मसला ये है, अच्छा मुल्क भी नहीं चल रहा, और ये सेटअप अब कैसे चलेगा? सारे आदमियों ने एक एक करके आके, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, मगर मसला ये है कि वो तो उनके मुकदमे हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, मुकदमे खत्म हो जाएंगे। वो तो ये अलग, अभी भी मुकदमे मौजूद हैं, मुकदमे नहीं खत्म हो रहे। ये तो फिर बहुत ही, ये तो फिर अजीब सी, ये तो खत्म नहीं हो रहे, वो तो उनके नाम जा रहे हैं, जाने शुरू हो गए अदालतों में। समी इब्राहिम साहब
गिरफ्तार हुए हैं, अगवा हुए हैं, हमें पता ही नहीं। और अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको। इमरान रियाज साहब की भी कोई इतला नहीं आ जाई जी। अब इशू ये है, अच्छा ये सारा बोझ लेते जा रहे हैं, अच्छा वो तो कारकुन था, ये तो यूं था, ऐसे यूं था, ये इनको ये समझ नहीं है इस वक्त तक। ये जो सेटअप है, ये सेटअप अभी तक इमरान खान पे ही चल रहा है। पहले ये था कि वो बारूदी सुरंगें बिछा गया, अब ये कि नहीं वो तो खुद बारूदी था, वो तो खुद गद्दार था, उसको ये उसमें ये कितने ये अच्छा मैशत का कुछ नहीं पता जी। भाई डार साहब, हाँ डार साहब को भी स्पेस मिल गई ना पब्लिक में कि वो यौम शुदा, वो तो मैं उसमें नहीं कहूँगा, वो तो अच्छा किया वो गए, लेकिन मसला ये कि वो बजट देना है। अच्छा IMF ने कहा ये आप खत्म करें, ये जो आपने इसमें जो बहुत सारे वो रखी हुई थी स्कीम्स वगैरह, वो सारे IMF अपनी जगह मौजूद है जी। ना उनका कोई बोर्ड बैठ रहा है, ना उनके बोर्ड ने बैठना है, ना उनका कोई आपके पास पता है कि कितना डॉलर कहाँ है, कहाँ जा रहा है। ये मुल्क के अंदर इतनी खप पड़ी है कि इसमें वो दबा के स्मगलिंग और चीजें और पैसा बना रहे हैं। 305 हो या 310 हो, लोगों की नजरें इस पर सारी लगी हुई हैं। यानी कभी 280 पे पहुंच गया था, फिर उन्होंने देखा जरा इमरान खान पे हुआ, फिर दोबारा 305 300 पता नहीं क्या, वो टक करके इसमें भी अरबों रुपया कमा लिया। वो लगी हुई है माफी, चीखें निकल गई लोगों की। तो इशू ये सारा, उसके नतीजे में मजीद हिजान पैदा हो रहा है कि भाई ये कब तक चलेगा, इसको कहीं ना कहीं तो आपने, क्योंकि असल बात वो है फिर दोबारा कि आपसे चाइना क्या क्या गया था जी, आपसे IMF क्या क्या गया। एक बात पर जो दोनों जो दुनिया के ताकतें हैं वो यकजा थी, वो ये थी कि आप अपनी स्टेबिलिटी लेकर आए मुल्क में, सियासी इस्तेकाम लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा वो सियासी इस्तेकाम अगर आ जाता है, फर्ज करें ठीक है, अब मैंने कहा इमरान खान को अब रखें जरा साइड पे, ठीक है, सियासी इस्तेकाम आ गया। अब सवाल होगा कि इलेक्शन तो होने हैं ना, तो उस इलेक्शन से पहले क्या एक पार्टी अलग से बनेगी या दो पार्टियां अलग से होंगी? चलिए वो बात भी कि इमरान खान साहब को भी साइड पे कर दें आप, ठीक है, इमरान खान साहब ने भी गिरफ्तार, उनको भी करना है, उनको भी करना है, और बुशरा बीबी जो उनको भी करना है गिरफ्तार। इशू ये है कि ये अब एक पार्टी चले बन गई, जहांगीर तरीन साहब हैं और फैसल वाडा साहब हैं। अब ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रुप फैसल वाडा साहब का है, लेकिन साथ जहांगीर तरीन साहब भी हैं। इधर लोग आ गए बहुत सारे, ये वो सारे लोग हैं जो मौजूद, उनके मुकदमे तो मौजूद हैं, मुकदमे तो अदालतें उनमें जाने शुरू हो गए नाम सारे, और सबके नाम ECL पे डल गए। अब सवाल ये है कि ये पीपल्स पार्टी के हमारे पास आ जाए। अब ना उनके मुकदमे खत्म हुए पुराने, NRO तो अपनी जगह नहीं, वो नहीं हुआ ना, नैब तामीम नहीं हो सका ना, वो अड़ा हुआ मसला, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं हुआ ना, हुआ ही नहीं किस्सा। वो देखें जज साहिबान की जो ये तकसीम हुई है, ठीक है, उसके नतीजे में वो नहीं हो सका ना मामला। मतलब मैं हमेशा कह रहा हूं कि एक हम ख्याल ग्रुप है तो दूसरा हम ख्याल भी तो है, मतलब दो हम ख्याल ग्रुप है ना असल में। तो वो बदकिस्मती है मगर है तो ऐसी। अच्छा अब अगर उधर भी नहीं हुआ तो ये एक ग्रुप बन गया, या जो कि ओरिजिनल इमरान खान साहब की थ्योरी पे है, मगर सब पे मुकदमे हैं। अब उन पे भी मुकदमे हैं, इन पे भी मुकदमे हैं। अब वो मुकदमे वाले कह रहे हैं कि यार तुम भी हमारे साथ आ जाओ, और कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिल जाओ, या कुछ कह रहे हैं जो नए आए हुए थे PTI में। अजीबो गरीब सा एक मलहूबा सा बन गया है सियासी तौर पे। तो ये कैसे आगे चलेगा? मतलब मैं तो अब कल से कोशिश करूंगा दोबारा इसको खींचूं वापस। और ये जो रीजनल लेवल, जर्मनी रिसेशन में जा रहा है, जर्मनी रिसेशन में जा रहा है, और ये बखमुत को फर्स्ट टाइम वहां पे उन्होंने ऑफिशियली एक तरह से समझे आप रिकग्नाइज करके वो रशिया को हैंड ओवर करने शुरू कर, रशियन ट्रूप्स को। यूक्रेन में रिसेशन में दुनिया की, यूरोप जोन की दूसरी बड़ी मईशत जो है वो, उनकी महंगाई, यानी रिसेशन में जा रही है दुनिया, यानी उनका इन लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जर्मनी का अंदर रिसेशन अगर हो रहा है ये दूसरी सहमाई में, तो इसका मतलब है कि ये फिर पूरे यूरोप पर असर पड़ने जा रहा है। महंगाई और उसके नतीजे में बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स, ट्रैवलिंग, ये सारा तो दुनिया बड़े इस वक्त बड़े इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, बुरानों में।
वो ज्यादा अरसे इस खपखप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना मुल्क कर सकता। एक रियासत की भी तो एक अपना एक होता है ना कि कहां तक आप सह सकते हैं, लोग कहां तक सह सकते हैं, उसके बाद तो लोग नहीं सह सकते। तो लोग पहले ही बेजार परेशान बैठे थे, तो ये एक नया सिलसिला। अब ये कैसे खत्म होता है? अच्छा, ये खत्म हो गया, चलें अब ये सड़कें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल या खान साहब का इमरान क्या खान साहब है? ने ऊपर से एक और बात कर दी कि मुझे कायल कर दें कि मेरे हटने से मुल्क कैसे ठीक होगा, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो वो कह देंगे अच्छा, मतलब ये कौन मशवरे देता है खान साहब को? हाँ। वो कहेंगे अच्छा हाँ जी हम आपको कायल करते हैं। अच्छा, फिर कमेटी कौन सी बनेगी? वो खान, मुझे किसी ने बताया कि खान साहब के जेल में 2-3 लोग थे, फिर खान साहब को किसी ने कहा कि ये तो छोड़ने वाले हैं पार्टी। हाँ, तो इनको क्यों डाल रहे हैं अब खान साहब को? तो अब ये कि जो लोग हैं तो उनको तो पुलिस ढूंढ रही है, वो तो नॉमिनेटेड है, तो कमेटी कौन सी बनेगी? आज अनाउंस होनी थी, वो नहीं अनाउंस हुई। तो वो कौन सी कमेटी होगी? और वो जाएगी जाके मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत क्या कहेगी कि नहीं नहीं आप आ जाएं, आप मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। वो उधर से वो गद्दारी के पर्चे कट गए हैं, ये हो गए, दहशत, अजीब रौला रप्पा है। अब इसमें जो है ना एक, आप, मैं वही कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल ढांचा, ये पूरा सिस्टम गिर गया है एक्चुअली। अब जैसे नहीं एक्सपायरी दवाइयां पड़ी होती, आप फार्मेसी पे जाएं, वो एक्सपायरी दवाइयां पड़ी हुई हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, कुछ बिक रही हैं, किसी ने गलती से देख लिया कि ये तो 2 साल पहले एक्सपायर हुई है, तो उसने 2 थप्पड़े मारी उसके दुकानदार को, वरना दुकानदार बेचे जा रहा है, एक्सपायरी दवाइयां खरीदते जा रहे हैं लोग। ये एक्सपायर्ड से ये खत्म हो चुका है सिस्टम। ये ये खत्म हो गया है सारा। इस वक्त जो मर्जी ठोकें, इधर ग्रुप डालें, उधर डालें, वो डाला गया। अब समझे मुस्लिम लीग काफ है, और खुदा का वास्ता, मैंने पूछा भी किसी से, मैंने कहा यार ये जो शेख रशीद साहब आएंगे, उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर आपके साथ देखा, वो हमारे साथ आ जाएंगे। फिर मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा 1 मिनट ठहरें, आप ये भूल गए हैं कि शेख रशीद साहब की एक अवामी मुस्लिम लीग भी है। बिल्कुल है। तो अवामी मुस्लिम लीग आपके साथ इत्तेहाद करेगी? अच्छा, वो कहते हैं यार 1 मिनट ठहरे, ये तो हमने गौर नहीं किया। मैंने कहा जी उनकी ऑलरेडी पार्टी है, वो पार्टी अपनी खत्म करके आएंगे आपके साथ, ये अपनी पार्टी समेत, जो उनकी 1 वोट की पार्टी है या 2 वोट्स की है, तो वो कहते हैं कि नहीं वो यार ये तो बड़ा। मैंने कहा फिर तो ये पार्टी तो ऑलरेडी हो गई, तो आपने नाम नहीं सोचा पार्टियों का अभी तक? मतलब एक रौला है। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें लोग हो गए। ये जो हुआ है ना मामला, ये लाहौर वाला, जिसमें ये खदीजा, मुझे नाम लेना पड़ता है, जो खातून वाला, काबिल एहतराम सब कुछ, लेकिन वो एक केस ऐसा बना है ना जिसमें 0 टॉलरेंस, आप देखिए ना सारा वो नेक्स्ट में, फिर रिपीट कर रहा हूं, अब इसमें और शख्सियात भी हैं, अभी और भी नाम आएंगे इसमें सब घुसे, सबने छुड़वाने की कोशिश की, और सारे धबड़दूज हो गए, पीछे हट गए कि भाई हम नहीं छुड़वा सकते। तो डॉक्टर साहब उन्हीं शख्सियात के खिलाफ भी तो कोई एक्शन नहीं नहीं, वो आप देखिए, तो मैं वही तो कह रहा हूं, यही तो वो इशू है सारा। इसी में तो आपके इसी में तो नया पॉलिटिकल ऑर्डर निकलेगा, नई लीडरशिप आएगी, इसी में से तो निकलेगा कि भाई उसका बच्चा, उसकी बच्ची, उसके लोग तो रखो साइडों पे भाई। अगर टैलेंट हो तो ठीक है, ये नहीं कि आप जो टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे, आप जरा बाहर की, मैं वही बात कहता हूं ना, पाकिस्तान से लोग जो बाहर जाते हैं तो उनका दिल क्यों लगा रहता है पाकिस्तान में? उनका दिल इसलिए लगा रहता है कि वो मजबूरन जाते हैं बाहर। वो कहते हैं यहां पर हम क्या करेंगे आके, ये लूट मार, कोई फोन छीन के ले जाता है, कोई गोली मार के चला, कोई भत्ता लेता है, कोई ये लेता है, कोई आप कंपनी बनाए, वो 6 लोग खाने के लिए आ जाते हैं आपसे, फाइल आपकी चलती नहीं है। अच्छा, तो बात यह है कि अब इसमें यहां पर तो यही तो रौला है, मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसकी बच्ची हूं, मैं ये हूं नाना। अब इशू यहां से तो ये तो खत्म हो गया ना इशू यहां पे। अब इसमें से नया पॉलिटिकल ऑर्डर, इसको आप जो मर्जी कर लें। अब मुझे बताएं कि ये सारे मिलके, इमरान खान बैन हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां बैन हो गई, चले बैन, दहशतगर्द, सब बात हो गया खत्म। अब मुझे बताएं कि पीडीएम से इलेक्शन लड़ेगी, वो इलेक्शन के पीडीएम बमुकाबला पीडीएम होगी, फिर गद्दार हो जाएंगे। नहीं, इसमें से एक ना एक तो मुल्क दुश्मन होगा भाई। ये पीडीएम इमरान खान के खिलाफ बनी थी, इमरान खान को इन्होंने नहीं गिराया, इमरान खान तो खुद ही दबड़दूज हो गई ना। पीटीआई उधर, फवाद चौधरी तो उधर, वो तो उधर, इमरान खान बैठे हैं अपनी जगह। मसला चले, तो ये इलेक्शन जो होगा अगला, वो पीडीएम बमुकाबला पीडीएम होगा। पाबंदी लगा दें आप तहरीक इंसाफ पे, लगा दें, तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? मतलब हम पीडीएम है, ऐसा है कि हम पीडीएम, वो भाई इलेक्शन कभी होगा ना,
वो कैसे होगा? अभी तो सारों को काम धंधा नहीं था ना, तो कोस रहे थे, इमरान खान को बचे हुए थे जी। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट इशू है ना, तो इसमें से इसी में से अभी तो सोचिए ना, गौर शुरू करें ना करना। भाई बिलावल आगे जा रहे हैं, बिलावल आगे जा रहे हैं ना, आम तासुर है, आप हाँ बिलावल आगे जा रहे हैं, सुने। और नून भी गले पड़ा हुआ है सारा। अच्छा वो कितनी देर, यानी आप आए थे हुकूमत में, अच्छा आए थे, चलिए इमरान खान साइड पे रखे ना, फितना को चल दो, फलां कर दो, दिमाग रखो, छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। खुद इमरान खान साहब ने मौलाना वो वाला किस्सा हो गया ना, बम पे लात मार दी। सुने छोड़ें, ये क्या करेंगे अब इसमें, यानी ये इसलिए कल अदम करार देंगे, ये करार देंगे, अदा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। भाई आप वो बिलावल आगे निकल रहे हैं, मैशत नहीं संभली, मतलब नून जो है वो तो गायब ही हो गई ना। तो वो लोग इस वक्त जो हैं पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी में लोग जा रहे हैं। दूसरा आप ये देखें ना कि तो जहांगीर तरीन एक्टिव हो गए। तो एक तो इमरान खान का वोट जहांगीर तरीन कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का वोट जहांगीर तरीन के साथ जाएगा। अब चलें, बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल ऑर्डर को खत्म हो गया है, बस खत्म, इधर ही सिस्टम जब जाएगा ना तो जाता हुआ नजर है। इसको रोकने की कोशिश कोई ना करे, मैं खामोश होकर अपना शो करूंगा। हफ्ते के बाद अब देखिएगा ये खुद ही हड़प करके गिरा होगा। ये उसकी वजह से आप देखें, बुनियादी बात देखें ना, इमरान खान पे लग गई पाबंदी। चले अब क्या है, अब किसका मुकाबला होगा, अब कौन लड़ेगा? फिर मरियम बमुकाबला बिलावल होंगे, या उसमें जो है नवाज शरीफ बमुकाबला जरदारी साहब होंगे, या कैसे? मतलब है कि अब मतलब उधर जो है वो मतलब जहांगीर तरीन नहीं, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो गए, अभी उनकी नाहलियत नहीं खत्म हुई। यानी वो भी तो वो नाहलियत रह गई ना बीच में, वो नाहलियत इसी में जबरदस्त हो गए सारा ये बात। अलीम खान साहब भी थे कहीं पे, डॉक्टर साहब अलीम खान साहब हैं अभी भी, अल्लाह खैर करे उनको, जिंदगी दे, कहीं हैं ना वो देखे। वही मसला ये है सारा, देखें बात ये सारी कि अब यानी वो कहते हैं ना कि एक जंगल में फिर सब हंसी खुशी रहने लगे, ऐसा नहीं है। ऐसा शेर और बकरी और सब जानवर सारे वो एक ही ओ भाई इमरान खान मुझे बताएं ना, ये वोट बन गया, चले एक ग्रुप बन गया, यानी जहांगीर तरीन साहब काबिल एहतराम है इंतहाई हमारे, वो इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पे इमरान खान का वोटर कबूल करेगा? क्यों करेगा डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे नहीं पता, उनका ख्याल है। देखें ना, वो अपनी अलग पार्टी बना लें तो अलग इशू है। अब मसला ये है कि वो एक, अच्छा वो कहानी बड़ी जबरदस्त है। अब एक वो जो 2018 में, अच्छा नवाज शरीफ बार बार आवाज आती है, ये मुझे मेरे साल लौटा दीजिए जैसा वो 2018 में सुई वापस जाएगी, तो वापस जाएगी तो जहांगीर तरीन साहब का वो जो जहाज था वापस चलेगा। नहीं जहाज वापस चलेगा, फिर वो लोग वापस, वो भाई खुदा का वास्ता है यार, लोगों की रोटी वो मसला है। ये मसाइल को हल करें, जल्दी जल्दी स्यापे को निपटाएं, ठीक है, सोचें, गौर करें। इस मुल्क में अवाम भी हैं। और क्या माइनस इमरान खान ही मसाइल का हल है? हो गया माइनस इमरान खान, चले कर दिया ना, वो आगे इलेक्शन कौन लड़ेगा फिर? इलेक्शन का कोई खदोखाल तो होगा ना, होगा, कोई ऑपोजिशन में होगी। ऑपोजिशन में क्या कौन होगा? नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी चाहिए। एक मिनट, वो राजा रियाज को नहीं देंगे ऑपोजिशन में अगले इलेक्शन में। पर यहां पर अगले इलेक्शन की कोई खदोखाल कैसे होगा? खदोखाल उसका, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सारा बर्डन उठाया, सारा कुछ किया, वापस ही नहीं आए। नहीं वापस नहीं। और वो इमरान खान को नून के बयानी ने थोड़ी फारिग किया उनको। बिल्कुल इशू ये है, वो तो खुद इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया ना अपने आप को, उनकी पार्टी के लोगों ने। फिर वक्त के लिए डॉक्टर साहब, या फिर मुस्तकबिल नहीं, कितने लोग नून में गए? कोई भी नहीं, सियासत से अलग हो गए ना, हमने छोड़ दी सियासत, ये हो गया वो, या फिर पीपल्स पार्टी में गए, उन पे मुकदमे चढ़े, उन पे तो गद्दारी के मुकदमे और पता नहीं दहशतगर्दी के, तो वो नून में जाके क्या करेंगे? उधर पहले वो अपने मुकदमे नहीं खत्म करवा सकते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद सियासत पर बात करेंगे। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।